समय मेरे भैया जो इतने वचन मोर ध्वज ने कहे, तो उसी समय मेरे प्यारे भक्तों श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, कहने लगे महाराज पहले तो, क्योंकि मैंने नाम सुना तो बहुत बड़ा दान मेरे है, आज तो ऐसे कर रहा है। आज राजा मोरध्वज अपने पुत्र के बारे में सुनकर के चेहरे पर सुस्ती छा गई और राजा ने आगे बढ़कर के संतों के दोनों पैरों को पकड़ लिया और कहने लगे महाराज हे प्रभु, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम है मेरी रानी विचित्रा अपने पुत्र के बिना कैसे रहेगी। क्योंकि राजा सोचने लगा क्या करूं, उस माँ से पूछो जो मैया एक 9 महीने एक पुत्र को अपने पेट में रखती है। और विचार कर रहे हैं राजा, सोच रहे हैं मन में कि के दुख जाने दुखिया और के दुखिया की माई और के दुख जाने माखली जो हाथैया थमिका। आज सोच रहे हैं राजा कि उस मैया के दिल पर क्या गुजरेगी जाकर के जब मैं ये बात कहूंगा। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, उसी समय कहने लगे संत राजा मोरध्वज क्या सोच रहे हो, क्योंकि अगर तुम नहीं देना चाहते हो तो मैं चला जाऊंगा, इनकार कर दो। तो उसी समय मेरे भैया दिल में विचार किया है राजा मोरध्वज ने कि अगर मैं मना करता हूं तो धर्म चला जाएगा, लेकिन मैं अपने धर्म को नहीं जाने दूंगा। बेटा तो और भी पैदा हो जाएंगे, लेकिन धर्म चला जाएगा, मेरा दोबारा वापस नहीं आएगा। तो उसी समय मेरे भैया जवाब दिया दोनों हाथों को जोड़ करके मोरध्वज ने, महाराज मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाकर के अपनी रानी से पूछ करके आता हूँ। तो संत कहने लगे तेरी रानी? जवाब दिया हाँ महाराज, मुझे विश्वास है मेरी रानी मेरी कही हुई बात पर कभी मना नहीं कर सकती, मैं पहले अपनी रानी से पूछ करके आऊं। तो उसी समय मेरे भैया आज महाराज आज्ञा पा करके जैसे ही अपने रानी के पास चल देते हैं, तो उसी समय जब रानी के पास चले तो श्री सुखदेव जी ने कहा है राजन परीक्षित, रानी ने आते हुए देखा अपने महाराज को, तो बोली है स्वामी कि किसी का रेड से प्रीतम प्यार महाराज, हर किसी का रेड से प्रीतम प्यार और गई तन की बदली रूहानी है।
गुस्सा नहीं हुआ, चेहरे पे खिला सन्नाटा है। आज उसी समय मेरे भैया कहते हैं, महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परिषद, जिस समय राजा चले, रानी ने आते हुए अपने स्वामी को देखा, जवाब दिया है, महाराज क्या कारण है, बड़े तुम उदास लग रहे हो, इस उदासीपन का क्या कारण है। जिस समय रानी ने पूछा तो उसी समय महाराज कहने लगे हैं, रानी मेरा बेटा कहाँ है। तो उसी समय जवाब दिया रानी